अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको अपने चैनल एयरलेस कंसेप्ट में खुशामदीद कहूँगा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो है, ये हम गाज़ लॉ में भी मालूम कर चुके हैं। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पर मालूम कर रहा हूँ। क्योंकि इसको आगे हम यूज़ करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मालूम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इन दो पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो कितना होगा। चलिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप कंसिडरेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पर कंसिडरेशन कर लेता हूँ कि लेट अस कंसिडर वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, कंसिडरेशन आप लोगों ने कुछ इस तरीके से करनी है कि लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करना होगा, जो हमारे पास कंसिस्ट होगा दो पैरेलल प्लेट्स पर। एक पैरेलल प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी, और दूसरा प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो इस पर जो चार्जेस अपेयर होगी वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव चार्जेस होगी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है इन दो फील्ड्स के बीच में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होगी। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो कि ये इक्वली स्पेस है। ठीक है, ये क्या है, इक्वली स्पेस है। और जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस होती है और पैरेलल होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। तो अब हमें इसके बीच में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो हम किसी भी पॉइंट पर मालूम करेंगे। इस पॉइंट पर मालूम करो, यहाँ मालूम करो, यहाँ यहाँ जहाँ आपकी मर्जी हो। आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेट अस कंसीडर कर ले कि हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम गाज़ लॉ को यूज़ करेंगे। गाज गाज़ लॉ जो है वो जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। लेट सपोज ये पॉइंट पी है और इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। गाज़ लॉ के लिए ज़रूरी सबसे पहले क्या है कि हम इसके लिए गाशियन सरफेस कंसीडर करें। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। फॉर दिस लेट अस कंसीडर अ गाशियन सरफेस। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गाशियन सरफेस को कंसीडर करेंगे इन फॉर्म ऑफ अ बॉक्स। एक बॉक्स के फॉर्म में हम यहाँ पर गाशियन सरफेस को कंसीडर करने वाले हैं। लेट अस कंसीडर कर ले। मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो है, यहाँ पर चले मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर लेट सपोज ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स इस गाशियन सरफेस के पॉइंट, ये गाशियन सरफेस इस पॉइंट पी से पास होना चाहिए। ठीक है। तो चले इनको मैं नाम देता हूँ। तो ये हुआ एस ई, ये हुआ यू, चले यू, और ये हमारे पास हुआ एस टी यू, और ये हुआ वी साइड। ठीक है। इस कॉर्नर को मैंने नाम दे दिया, ये एस कॉर्नर, ये टी कॉर्नर, ये यू कॉर्नर, और ये हमारे पास हुआ वी कॉर्नर। स्टूडेंट्स, इस बॉक्स के जो है हमारे पास जो साइडें है वो कितनी साइडें है, वो 1 2 3 और 4 साइड्स है। स्टूडेंट्स, ये आसानी के लिए मैं यहाँ पर बॉक्स कंसिडर कर रहा हूँ। ये असल में हमारे पास होता है क्यूब। ठीक है, ये क्यूबिकल शेप का बॉक्स होता है। ठीक है। तो ये अपने आसानी के लिए हम यहाँ पर ये सिर्फ 4 साइडें कंसिडर करेंगे और साइड को हम छोड़ देंगे। क्यूब के 6 पेसेस होती है, तो इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि उन तमाम पेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस बॉक्स से पास होंगे वो ज़ीरो आएंगे। वो गाज़ला के एप्लीकेशंस में जो है आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है। बहरहाल यहाँ के लिए आप क्या करें, कंसीडर करें, एक बॉक्स कंसीडर करें जिसके हमारे पास 1 2 3 और 4 साइड्स है। ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू गाज़ला, गाज़ला के मुताबिक ये जो बॉक्स हमने कंसीडर किया है, तो इस बॉक्स से पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। ये जो हमने बॉक्स कंसीडर किया है, तो अकॉर्डिंग टू गाज़ला, अगर मैं गाज़ला की बात करूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर दूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू गाज़ला, गाज़ला के मुताबिक जो है इस बॉक्स से होने वाला, पास होने वाला फ्लक्स जो है वो हमारे पास बराबर होगा
चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर पता है कि ये चार्ज जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया की। इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब मैं इसमें से ये पुट कर दूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी, ठीक है, तो वो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, ये मैं इसकी जगह क्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो इससे यहाँ से क्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो अब इस क्यू की जगह जो है मैं ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्यू की जगह मैंने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी और डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दीज क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। ठीक है, तो इसको मैं एक बॉक्स में बन करके इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वेशन 1। अच्छा, ये तो गाउस लॉ को हमने यूज़ किया और डायरेक्ट हमने यहाँ से चले इक्वेशन ए देता हूँ। ये तो हमने गाउस लॉ यूज़ किया और गाउस लॉ यूज़ करके डायरेक्ट यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जो इस बॉक्स से पास हो रहा था। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपना फार्मूला यूज़ करें जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ठीक है, ई डॉट ए वाला, और हम इस बक्स से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा। चलिए ऑर्डिनरी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये जो फार्मूला है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है प्लेट एरिया के लिए, एक साइड के लिए। अगर ये क्यूब होगा तो इसका एक एरिया ये होगा, ऊपर भी एक होगा, यहाँ पर भी एक सरफेस होगा, यहाँ पर भी एक सरफेस होगा। ठीक है, तो जो टोटल प्लस फ्लक्स होगा इस बॉक्स से पास होने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा, तो आप देख सकते हो कि एस टी सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स जमा ऐड करो इसके साथ जो आपके पास टी यू जो सरफेस है इससे पास होने वाला फ्लक्स, और फिर इसके साथ आप प्लस करो यू वी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, और फिर वी एस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स जो है वो बराबर आ जाएगा इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स के, और प्लस इससे पास होने वाले फ्लक्स, और प्लस इससे, और प्लस इससे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो टोटल फ्लक्स पास होंगी थ्रू बॉक्स, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू थ्रू बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स से जितना फ्लक्स पास होगा वो हमारे पास क्या होगा। तो चलिए इसको ज़रा कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल फ्लक्स जो होगा बॉक्स से पास होने वाला, वो टोटल फ्लक्स हमारे पास बराबर होगा, ठीक है, वो टोटल फ्लक्स हमारे पास बराबर होगा किसके, अपर साइड से पास होने वाला फ्लक्स जो कि क्या है एस टी है, प्लस सामने वाले साइड से पास होने वाला फ्लक्स तो वो टी यू है, प्लस नीचे वाले साइड से पास होने वाला फ्लक्स जो कि हमारे पास है यू वी, और प्लस जो इंटरनल साइड है बैक साइड है उससे पास होने वाला फ्लक्स जो हमारे पास क्या है वी एस है। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देखें कि यहाँ से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा इस साइड से देखिए, तो ये जो साइड है ये जो सरफेस एरिया है, तो ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन ये है, दिस इज द सरफेस एरिया डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो बीच में एंगल कितना होगा 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा, वो हमारे पास ये टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर आ जाएगा। तो ये फ्लक्स जो है अपर फ्लक्स जो है यहाँ पर ये बराबर होगा ई ए और कास थीटा, तो कास कितना है 90 है, प्लस ये दूसरा साइड जो है जो ये फॉरवर्ड वाला साइड है, जो सामने वाला साइड है ये वाला, इससे इसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूँ गुजर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है वो है 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ ई ए कॉस 0, प्लस ये नीचे वाला साइड जो होगा, ठीक है, तो ये साइड जो है हमारे पास, ठीक है, ये साइड, तो इस साइड से पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए इस साइड का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की जानिब है, ठीक है, इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो नीचे की जानिब है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो सामने की जानिब है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सामने और इसका नीचे, तो 90 डिग्री इसमें से एंगल बनेगा।
ठीक है, तो यहाँ से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो बराबर होगा ई ए कॉज 90। ठीक है, और प्लस जो बैकवर्ड साइड होगा, जो लास्ट वाला साइड होगा, ये वाला साइड, इस साइड से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आप देख सकते हो कि ये वाला साइड जो है असल में प्लेट के अंदर है, इनसाइड द प्लेट है। ठीक है, तो अगर ये साइड इनसाइड द प्लेट है तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड अ कंडक्टर कंडक्टिंग प्लेट वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ इनसाइड, ये कहाँ है, इनसाइड प्लेट, इनसाइड प्लेट है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर मैं ज़ीरो पुट कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट काज 90 बराबर होता है ज़ीरो के, तो ये टर्म भी ज़ीरो, प्लस काज ज़ीरो बराबर होता है 1 के, तो ये हुआ ई ए, और प्लस काज 90 ज़ीरो के और प्लस ज़ीरो। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है ई ए के बराबर। तो इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन बने, एक इक्वेशन ए और इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाज लॉ जो इस बॉक्स से पास होने वाला फ्लक्स है वो इसके बराबर है, और अकॉर्डिंग टू जर्नल फार्मूला या फार्मूला ऑफ फ्लक्स इस बॉक्स से जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स है वो इसके बराबर है। तो इक्वेशन ए और बी दोनों जो है फ्लक्स के इक्वेशन है, दिस इज आल्सो फ्लक्स, दिस इज आल्सो फ्लक्स। तो ये साइड और ये साइड हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चले दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करके देख ले कि क्या होता है। जब हम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी को कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ई ए बराबर हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर बी का दूसरा साइड देखो, तो ये बराबर होगा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि एरिया एरिया के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ गई है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या बिटवीन, बिटवीन, चले मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, कि दिस इज़ द, चले थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर दूँ, सही है। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ये बनेगा। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़रा आप देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट की कांस्टेंट है, और मीडियम जो पड़ा होगा तो उसकी परमिटिविटी भी हमारे पास तकरीबन कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।